सैमुल की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आका T20 टीम के कप्तान बरकरार। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जगह न बना सके। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज शामिल। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, हुसैन दलत, मोहम्मद नवाज जगह बनाने में कामयाब। सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, फ़हीम अशरफ, हसन अली, इब्रार अहमद और वसीम जूनियर बी स्क्वाड का हिस्सा। सेलेक्टर आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की ट्राई सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में होगा। किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, ये नहीं कहा जा सकता। T20 से बाबर और रिजवान को वाइप ऑफ कर रहे हैं। सिलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं फ़खर वाइट बॉल में तसलसल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। साहिबजादा फरहान भरपूर फॉर्म में हैं। हेड कोच माइक हैसन ने कहा T20 फॉर्मेट में टीम अच्छा खेल रही है, हमारा फोकस जीत और तसलसल पर है। बाबर आजम के पास मौका है, बिग बैश लीग में परफॉर्म करें। आज से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। NDMA हुकाम की ब्रीफिंग। डॉक्टर तैयब शाह ने बताया कि मानसून बारिशों का सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के हैं। ज़ाहिर एहसन ने बताया है कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मामूली बारिशें हुई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। ब्रिगेडियर कामरान ने कहा कि GB और KP के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। पाक फौज के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जवान सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नालालाई में पानी की सतह बुलंद। कटारियां पर पानी की सतह 15 और गवाल मंडी पर 11 फीट तक पहुंच गई। रेन एमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाब से तबाही अमवात की तादाद 313 हो गई। 156 जख्मी, मरने वालों में 263 मर्द, 29 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा नुकसान जिला बुनेर में हुआ, 208 अफराद जान से गए। PTMA के मुताबिक 159 घरों को नुकसान पहुंचा, 62 मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुए। सैलाब में जाम बहक अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। सैलाबी रेला बर्बादी की दास्तानें छोड़ गए। मकानात, दुकानें, गाड़ियां और इमारतें सब तबाह। हर तरफ मलबा ही मलबा, बड़े बड़े पत्थरों के ढेर, लाशें अब भी कीचड़ और मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। तबाहाल इलाकों में लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज असम में 31 अगस्त तक फ्लड इमरजेंसी का ऐलान। पहाड़ों से आया पानी तबाही ले आया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 12 अफराद जाँ बहक। सड़कें, राबिता पुल और मकानात बह गए। चिल्लास, गेजर, यासीन, चिटोरखंड, खिलती, गोपस से सबसे ज़्यादा मुतासर। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा रेले में बह गया। ज़मीनी राबिता मुनक़ते होने से बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। गांचे में सैलाब से 4 मेगावाट पावर हाउस को नुकसान। बिजली और पानी का निज़ाम बेमुतासर। जगलोट गोरों में पानी मुतादिद घरों और होटल्स में दाखिल। खलती में सैलाबी रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। ब्लेगोन और हल्दी के आवाम को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। हादसा 13 जिंदगियां निकल गए। तबाह मकानात और दुकानें लोगों के ख्वाब चकनाचूर कर गए। लैंडस्लाइडिंग के जद में आए तमाम अफराद की लाशें निकाली गईं। सरी सच्चा के मकाम के मुतासरा इलाके से लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। शाहराह नीलम पर ट्रैफिक बहाल। वादी में फंसे सयाहों को अपने इलाकों में वापस भेज दिया गया। वादी नीलम, जहलम वैली और जिला बाग में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत।
शहबाज शरीफ के मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन की खुद निगरानी। वज़ीर आज़म का मुसलसल चेयरमैन NDMA से रब्ता। मुतासरीन को इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का हुक्म। बंद रास्तों की फौरी बहाली की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इमदादी रज़ाकारों में 10-10 लाख के चेक तकसीम किए। कहा ये सियासत का वक्त नहीं, पूरी कौम मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बुनेर का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारे और महकमे तारीफ के मुस्तहिक हैं। सिंध हुकूमत का KP के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KP हुकूमत से राबिता। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट KP भेजने का हुक्म। 10 टन खुराक फौरी KP भेजने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब कौमी सानहा है। KP हुकूमत महदूद वसाइल के साथ जो कुछ कर सकती थी वो किया। वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। NDMA समेत वफाकी महकमे आगे आकर ताउन करे। अच्छी बात है किसी मुखालिफ ने अब तक सियासत नहीं की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाक फौज पुलों और शाहराहों को बहाल कर रही है। PDMA और रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी शुरू की। मजीद 5 हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों के लिए मिल गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार से बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लिमी का रब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार ने बरतानिया के इजहार यकजहती और इमदाद की पेशकश पर इजहार तशक्कुर किया। रूसी सदर प्यूचिन का सदर आसिफ ज़रदारी के नाम ताज़ियत ख़त। सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। जामक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का इसहाक जार से रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा सैलाब में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम ताहा ने कहा मुतासर अफराद के अहल खाना के साथ खड़े हैं। मसालिहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुझे इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। भारत को खबरदार करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा भारत प्रोक्सीज़ के जरिए मुल्क के अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के 18-18 घंटे काम करने को सराहा। कहा वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़्म का मुज़ाहरा किया वो काबिल तारीफ है। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और जोरदार झटका। व्हाइट हाउस और दिल्ली के दरमियान इक़्तिसादी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ़द को भारत जाने से रोक दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वफ़द ने 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका। रूसी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से गुफ्तगू। कहा यूक्रेन डोनेसिक छोड़ दे तो रूस बहुत से फ्रंट लाइन्स को मुंजमद कर देगा। प्यूटिन ने पेश की जंगबंदी के बगैर अमन मुआहदे पर इत्तफाक किया है। यूक्रेनी सदर ने प्यूटिन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा रूस लड़ाई रोकने का ख्वाहिशमंद नहीं जो देरपा अमन की कोशिशों को पेचीदा बना देगा। कत्ल को रोकना जंग रोकने का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप से पीर को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। कोहाट के नवाही इलाके रहेगी शिनोखेल में फायरिंग। 7 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी। मकतूलीन पिकनिक से वापस आ रहे थे। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्जिमान फरार हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी।
से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस लोधरा के करीब हादसे का शिकार, 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, एक मुसाफिर जाँ बहक और 20 से जायद जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रेन लोधरा जंक्शन पर रुक ना सकी, ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन से जा टकराई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की इंक्वायरी का ऐलान, दौरा कराची मनसूख, लाहौर में हंगामी इजलास तलब। सागर में सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर खुदकुशी का है, लेकिन तहकीकात जारी हैं। दाईं कनपट्टी पर गोली का निशान मौजूद है। खावर का बाई घर भी सागर में है। वज़ीर सिंध का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह ने कहा, तहकीकात करके मौत की असल वजह का पता लगाया जाए। हाफिजाबाद में मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 जाँ बहक। मुलजिमों ने गाड़ी को आग लगाकर लाशें भी जला दी। IG पंजाब का मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। DPO हाफिजाबाद के मुताबिक वाक़या पुरानी रंजिश का पेश खैमा है। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबले, 3 मुलजिम हलाक। चूंग में मुबैना मुकाबले में 2 मुलजिमान मजहर और खालिद हलाक। काना में मुबैना मुकाबले में मुलजिम शाहिद इमरान मारा गया। दूसरी जानिब तेक्सला में CCD का मुबैना मुकाबला, बदनामी ज़माना इश्तहारी आमिर शाह हलाक। मुलजिम रावलपिंडी और सरगोधा में कत्ल के 12 मुकदमात पे मतलूब था। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी तालिबा वानूर चीमा ने कैमरे सिस्टम में तारीख रकम कर दी। 24 मज़ामीन में A ग्रेड लेकर कई आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर एग्जेटर कॉलेज में दाखिला मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन, कहा महानूर की गैर मामूली कामयाबी नौजवानों के लिए मशअल राह है। आलमी रिकॉर्ड्स के साथ आला तालीमी इदारे में दाखिला काबिल फ़ख्र है। दुनिया भारत के हाथों, मेरे वालिद की जान बचाए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की 13 साला बेटी रज़िया सुल्तान की आलमी बरादरी से अपील। वीडियो बयान में रज़िया सुल्तान ने कहा, मेरे वालिद यासीन मलिक कश्मीर कॉज के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत कुछ दिनों में उन्हें सजाए मौत देने जा रही है। आलमी बरादरी इनको भारत के सियासी इंतकाम से बचाए। अमरीका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें फ़ौरी मुदाखलत करें। भारत के साबिक फौजी अफसर ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। यशमूर का कहना है कि पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तानी फौज और आर्मी चीफ का वक़ार मजीद बढ़ा है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दावत दी। दुनिया के किसी मुल्क ने पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाई। यशमूर ने कहा कि भारत कब तक पड़ोसियों के साथ जंगी कैफियत में रह सकता है। यशमूर के गोदी मीडिया पर भी कड़ी तनकीद, कहा पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई मनफी किरदार अदा किया और झूठी खबरें फैलाई। मकबूजा कश्मीर के इलाके कचुआ में बादल फटने से तबाही, क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल। 4 अफराद हलाक, मुताद जख्मी। कई मकानात, पुलिस स्टेशन, रेलवे ट्रैक और हाईवे को नुकसान। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इंसानियत से आरी इसराइल की दहशत गर्दी जारी। गजा में वहशियाना बमबारी से मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहादा में 14 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। जबरी कहत से अब तक 251 अफराद जान से जा चुके, 108 बच्चे भी शामिल। गजा सिटी के अल अहला अस्पताल में इसराइली ड्रोन हमला, 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का शहरियों को ज़बरदस्ती जनूबी इलाकों में बेदखली का मनसूबा। खैमों और पनागाहों के सामान की गजा में रसाई की इजाज़त देने का ऐलान। अमरीका ने गजा के अफराद के लिए विजिट वीज़े पर आर्जी पाबंदी लगा दी। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। न्यूयॉर्क और टोरंटो में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। बरतानिया और यूरोप में भी मुजाहरे। तेल अवीव में इसराइली शहरियों का एहतजाज।
नेतन्याहू दुनिया के लिए मस्ता बन चुके डेनमार्क का इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का इंदिया। डेनमार्क के वजीर आजम ने नई यहूदी आबादकारियों के मंसूबे की मजम्मत की। कहा, इसराइल पर दबाव डालने के लिए हमें यूरोपीय ममालिक की हिमायत हासिल करने में मुश्किल है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में 90 सेकंड में $20 लाख की डकैती। वेस्ट सिएटल में 4 नकाबपोश डाकू ज्वेलरी शॉप का सफाया करके फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज वायरल। ताहाल कोई गिरफ्तार। भारत में 29 अगस्त से शेड्यूल एशिया हॉकी कप के ड्रॉस का ऐलान चंद रोज में होगा। मुंतजमीन ने पाकिस्तान की जगह 3 मुतबादिल टीमों से राब्ता कर लिया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान हॉकी टीम का भारत जाकर खेलना मुमकिन नहीं लग रहा। PHF ने अभी तक मुंतजमीन को टीम भिजवाने से माजरत का नहीं लिखा। मुंतजमीन का मुतबादिल के तौर पर बांग्लादेश, काज़िस्तान और किर्गिस्तान से राब्ता। अदाकारा शबनम को सालगिरह मुबारक। 3 अशरों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली शबनम 79 बरस की हो गईं। अदाकारा शबनम और नदीम की जोड़ी आज भी मद्दाहों को याद है। मोहल्ले के कोने में एक पुरानी बेंच है जहां रोज शाम को ख्वाबों का स्कूल लगता है। एक बाजी आती है, उनके हाथों में किताबों के साथ साथ उम्मीदें होती हैं। वो सिर्फ ABC नहीं, जीने का तरीका भी सिखाती है। जूतों के बगैर आने वाले बच्चों को ख्वाब पहनाती है। मुझे मोहल्ले की अहमियत अपने रिटायर होने के बाद पता चली। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और लोग भी, खासतौर पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी इसी तरह अपने मोहल्ले के लिए कोई काम करें अपने घर में। और यादों और लम्हों से लिपटी एक और कहानी। एक मोहल्ला, एक स्कूल और एक उस्तानी बाजी जो सिर्फ पढ़ाती ही नहीं, बच्चों को ख्वाब दिखाना भी सिखाती है। देखना ना भूलिए मेरा मोहल्ला मेरी कहानी, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।